हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिशा क्रिएट्स और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारी सीरीज़ विचारों की श्रृंखला में टॉपिक बदलाव। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, ताकि आपके सुझाव के जरिए मैं अपने अगले वीडियोस को और भी सही, सरल और प्रभावशाली तरीके से आपके सामने ला सकूं और आपके प्रोत्साहन से आगे बढ़ सकूं। थैंक यू दोस्तों। जैसे कि सभी कहते हैं कि लाइफ में बदलाव बहुत ज़रूरी है, समय के अनुसार हमें अपने आप को बदल देना चाहिए, पर यह कम्प्लीटली सही भी नहीं है। यह सबकोर्स बदलाव किया जाना चाहिए, पर यह ज़रूरी नहीं है कि बदलाव हम अपने आप में ही करें। हमारे आसपास जो छोटी मोटी सिचुएशंस है, जो हमारे आसपास कुछ छोटे मोटे लोग हैं या आसपास के जो माहौल है, उसमें बदलाव करके भी हम अपने आप को बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके आसपास कोई गरीब सब्जी वाला है, छोटी किराना दुकान वाला है, आप चाहे तो उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। सब्जियों की तारीफ़ कीजिए, कुछ लोगों से शेयर कीजिए कि वो बहुत अच्छी सब्जियां रखता है, फ्रेश सब्जियां रखता है और कीमत भी सही लगाता है। किराना दुकान वाले भैया का नेचर बहुत अच्छा है, वो अपना सामान बहुत कम कीमत में और कभी कभार 2-4 रुपया एडजस्ट भी कर लेते हैं। इस तरह से आपने उनकी तारीफ़ की, 2-4 लोग और उनसे जुड़ गए और उनका भी हेल्प हो गई और आपका भी नाम हो गया। आप अपने आप ये बदलाव आ गया आपके अंदर कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका नेचर अच्छा है और आप दूसरों की मदद करते हैं। यही तो है बदलाव। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा घर है जहाँ पर एक छोटा बच्चा रहता है, शीनू। वो अपने माता पिता के साथ वहाँ रहता है और शीनू को अकेले रहना पसंद है। वो अपना ज़्यादातर समय अपने बैकयार्ड में बिताता है। उसके घर के बाजू वाला प्लॉट खाली पड़ा हुआ है और उसके घर के किनारे पर एक छोटे से कोने में एक चिड़िया ने छोटा सा घोंसला बनाया हुआ है। पता नहीं कहाँ से वो चिड़िया आ गई और उसने एक छोटा सा घोंसला अपना बना लिया। वो शीनू को एक दिन चिड़िया की आवाज़ आई। जब वो अपने स्कूल से आया और बैकयार्ड में खेल रहा था, उसने देखा कि चिड़िया वहाँ आ रही थी, जा रही थी, आना जाना कर रही थी। शीनू जब पास में गया तो चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वो उससे डर गई थी। 1-2 दिन तक ऐसा ही हुआ, चिड़िया उसे देख के उड़ जाती थी। अब शीनू को लगा, उसकी समझ में आ गया कि जब तक मैं आसपास रहूँगा तो ये यहाँ नहीं रहेगी। तो वो उसे दूर से देखने लगा। धीरे धीरे चिड़िया को एहसास हुआ कि ये जो कोई भी मेरे आसपास है वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है। तो वो बेफिक्र होकर अपने घोंसले में आने जाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों के बाद उस घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए और वो चिड़िया शीनू के और क्लोज हो गई। जब शीनू वहाँ आता वो चिड़िया के पास, तब भी वो अब डरती नहीं थी और वही आसपास रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतते गया और चिड़िया के बच्चे अंडों में से निकल आए और वो थोड़े से बाहर आने लगे, थोड़े से दिखाई देने लगे। अब शीनू ने किया कि एक बर्तन में चिड़िया के लिए कुछ दाने, चावल, अनाज, कुछ इंसेक्ट्स इस तरह से रखने लगा, जिससे कि चिड़िया और उसके बच्चों को खाने के लिए कुछ मिल सके। धीरे धीरे चिड़िया को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि ये जो बच्चा है ये मेरे घोंसले को, मेरे बच्चों को कुछ भी परेशानी नहीं देता है और ये हमारा दोस्त है। अब चिड़िया में और शीनू में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और दोनों आसपास ही रहते थे। ज़्यादातर वक्त शीनू उस घोंसले के आसपास ही बिताता और अपना चिड़िया के साथ कुछ बातें कर लिया करता। ऐसे ही वक्त बीतते गया। अचानक एक दिन शीनू जब स्कूल से आया, उसने देखा कि वहाँ पर ना चिड़िया है, ना उसका घोंसला है और ना ही वो बच्चे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गया, इधर उधर ढूंढने लगा घबरा के कि कहाँ गए सब कोई, इस तरह से। फिर उसका ध्यान गया कि उसके पड़ोस में जो प्लॉट खाली पड़ा था वहाँ पर सफाई हुई थी, किसी ने उसको ख़रीद लिया था और वो प्लॉट की साफ़ सफाई में जो भी वहाँ पर सफाई की गई थी उसमें चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया था और उसके बच्चे सामान के नीचे दब के मर चुके थे। एक ही पल में चिड़िया की और शीनू की, दोनों की लाइफ ख़त्म हो गई थी।
वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, घबरा गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी मम्मी से लड़ाई झगड़ा करने लगा कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। पर क्या कर सकते थे, जो होना था वो हो चुका था। कुछ ही देर में चिड़िया वहाँ पे आई, उसने भी अपना घोंसला, अपने बच्चे ढूंढे। कई देर इधर उधर ध्यान देने के बाद जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो वो बेचारी उदास होकर वहाँ से उड़ गई और फिर दोबारा कभी वहाँ नहीं लौटी। अब शीनू की लाइफ थम सी गई थी। उसने खाना पीना एंजॉय करना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं जाता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही नर्वस रहने लगा था। पर कब तक ऐसा चलता, आखिर कभी ना कभी तो उसे आगे बढ़ना ही था, स्कूल जाना ही था। बहुत समझाने बुझाने के बाद अब उसने स्कूल जाना शुरू किया। एक दिन ऐसे ही उदास मन से वो स्कूल गया और जब स्कूल से लौट रहा था तो उसने रास्ते के किनारे पे जो पेड़ लगे हुए होते उसमें कुछ आहट सुनी। उसे लगा कि क्या आहट है, क्या आवाज़ आ रही है, इसलिए वो और करीब गया तो उसने देखा एक पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला है और उसमें कुछ 2-3 चिड़िया के बच्चे भी हैं। और ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसकी चिड़िया वही आसपास ही है। जब उसने चिड़िया को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो चिड़िया वही थी जिसने उसके घर में घोंसला बनाया था। जब शीनू की और चिड़िया की काफ़ी दोस्ती हो गई थी तो उसने चिड़िया के गले में एक छोटा सा मोती बांध दिया था। वो जान गया कि ये मेरी ही चिड़िया है और वो बहुत खुश भी है। शीनू को बहुत अच्छा लगा। आज वो बहुत खुश था, पर अब वो चिड़िया को या उसके घोंसले को अपने घर तो लेकर जा नहीं सकता था, तो अपनी चिड़िया से दोस्ती करके वो वहाँ से निकल गया। अब खुशी खुशी वो घर जाने लगा। रास्ते में जाते जाते उसे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी चिड़िया जिसने सब कुछ खो दिया था, अपना घोंसला, अपने बच्चे, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसने एक नया घोंसला बना लिया है और उसमें बच्चे भी हैं। तो शीनू ने इस बात को जाना कि लाइफ कभी रुकती नहीं है। चिड़िया ने अपने आप में बदलाव कर लिया, समय के हिसाब से खुद को बदल लिया और एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी। अब शीनू की समझ में आ गया और उसे एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की सीख मिली कि अगर लाइफ में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी पीछे छूट जाता है, चाहे कुछ हमारे अपने हो या कोई और बातें हो या किसी भी तरह का कोई बड़ा दुख हो, कुछ भी हो जाता है तो फिर भी हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। तभी तो कहते हैं लाइफ इज़ गोइंग ऑन। आज शीनू ने अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा सबक सीखा और उसने आज डिसाइड किया कि आगे लाइफ में जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी उसके साथ कुछ बुरा होगा या उसे कुछ गलत शेयर करना पड़ेगा, तो वो हिम्मत नहीं हारेगा और इसी प्यारी सी चिड़िया की तरह हिम्मत करके आगे बढ़ेगा और अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इस तरह से आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव शीनू के अंदर आया। रोने धोने और दुखी होने वाला वो शीनू अब हिम्मत वाला बन गया था। ज़िंदगी को फेस करना उसने सीख लिया था। वो समझ गया था कि जो भी पीछे छूट जाए, लेकिन मुझे तो आगे ही बढ़ना है। यही है वो बदलाव। जैसे ये सॉन्ग, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमियो थारे जैसा ना कोई, जग घूमियो थारे जैसा ना कोई। सलमान खान के इस ब्यूटीफुल सॉन्ग की तरह आप जैसे हो वैसे ही रहो। कोई ज़रूरत नहीं अपने आप में बदलाव लाने की, बट आपके अंदर अगर कुछ बुराइयां है, कुछ गलत आदतें हैं, तो डेफिनेटली उसमें बदलाव अवश्य लाइए। बाकी सब यू आर दी बेस्ट। बाय, लव यू।